हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करती हूँ फट्टू हॉरर स्टोरीज़ पर। शक ये एक ऐसा चीज़ है जो हज़ार परिवार को तबाह कर चुकी है, हज़ार बच्चों को अपने माँ बाप से बिछड़ा चुकी है। ऐसा ही कुछ हुआ था रमन और राखी के बीच। उन दोनों के शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। राखी जो थी वो एएनएम में सदस्य थी और साइड में नर्स की भी काम करती थी और रमन मिलिट्री में जॉब करता था। राखी एएनएम में सदस्य होने के कारण उसे बार बार बाहर जाना पड़ता था और रमन जब अपनी ड्यूटी पर होता था वो राखी को पिकअप और ड्रॉप के लिए नहीं जा पाता था। इसीलिए राखी और लोगों के साथ आने जाने लगी। वो उन लोगों के साथ आने जाने लगी और उन लोगों से बात भी करने लगी। ये सब कुछ रमन देखकर चिढ़ गया। उसे लगा कि शायद राखी का कोई और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। इसीलिए वो एक दिन राखी के पीछे पीछे गया। उस दिन राखी को पता नहीं था कि रमन उसके पीछे आ रहा है। वो हंसती खिलती आगे जा रही थी। वो आगे जाकर एक लड़के से मिली। ये सब कुछ रमन देखकर एकदम से चिढ़ गया। उसके अंदर बदले की आग लगने लगी। उसे लगा कि शायद यही वो लड़का है जो राखी को प्यार करता है। पर दोस्तों, आप लोग ये मत सोचना कि सचमुच राखी किससे प्यार करती थी। वो लड़का भी एएनएम में सदस्य था और वो राखी को दीदी बोलता था। पर रमेश दूर खड़े होने के कारण वो ये सुन नहीं पाया कि वो राखी को दीदी पुकारी। रमन को लगा कि राखी ने उसको धोखा दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहीं पर से शुरू होता है शक की बीज। रमन ने राखी को कुछ भी नहीं बताया। एक दिन राखी और रमन अपने मौसी के घर गए थे। वहाँ पर वो दोनों अच्छे से रहे, एकदम अच्छे से, सब कुछ ठीक था। पर जब राखी अपने मौसी के घर किचन में कुछ काम कर रही थी तो रमन के दिमाग में राखी का उस लड़के से मिलना, वो सारी चीज़ चल रहा था। रमन एकदम से चिढ़ गया। बार बार ये सब ख्याल उसके मन में आ रहे थे। रमन उठ पड़ा और वो चाकू ढूंढने लगा। भगवान का शुक्र है कि रमन को एक डंडा मिल गया, पर चाकू नहीं। रमन जब डंडे से उसको वार करने वाला था, वहाँ पर राखी की मौसी आ गई और रमन कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी पहली कोशिश नाकाम थी। वो दोनों मौसी के यहाँ पर खाए पिए और शाम को अपने घर चल लिए। घर जाके राखी फिर से और लोगों के साथ आने जाने लगी। रमन फिर से यह सब देखकर चिढ़ गया। एक दिन रमन बोला कि राखी चलो, आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ तुम्हारे काम पर। और राखी को लगा कि सच में उसका पति उसे बहुत चाहता है और वो उसकी बहुत प्यार करता है, पर उसको क्या पता था कि उसका वो दरिंदा पति अब उससे बदले की आग में जल रहा है। राखी बोली, हाँ जी ठीक है, आप चलो, आज मुझे छोड़ दो। तो मैं वो मन को मना कर देती हूँ कि वो आज ना आए। रमन सुमन का नाम सुनकर ही चिढ़ गया। वो राखी को लिया और बाइक पे बैठ गए। दोनों बाइक में जा रहे थे और एक सुनसान जगह पर रमन ने बाइक को रोक दिया। वो भागकर एक पत्थर को ढूंढ रहा था। उसे एक बहुत बड़ा नहीं, पर एक बहुत छोटा पत्थर मिल गया, काफ़ी ईंट के साइज तक। वो उसको लाकर राखी के ऊपर फेंक दिया। पर दोस्तों, राखी इतनी मोटी थी कि वो पत्थर उसके पीठ पर लगा और कुछ नहीं हुआ। यह रमन की दूसरी कोशिश थी और राखी बच गई। इस दिन राखी को पता चला कि उसके पति
उससे प्यार नहीं करते थे, वो तो उसे मारना चाहते थे। राखी वहाँ से तुरंत भाग गई और वो अपने मायके चली गई। वो वहाँ पर जाकर रमन के नाम पर एक केस कर दिया। कुछ दिन बाद रमन को पुलिस आकर ले गई। 1 महीने के लिए रमन को जेल हो गई। 1 महीने के बाद सब लोगों को लगा कि रमन अब सुधर चुका है, पर उन लोगों को क्या पता था कि जेल में वो 1 महीना राखी को कैसे मारे उस प्लान पर काम कर रहा था। जिस दिन 1 महीना हुआ उस दिन राखी का कहीं पर टीकादान का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर उस रमन ने उसको कॉल किया और पूछा कि राखी, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करना है। राखी को लगा कि शायद रमन अब बदल चुका है, पर उसको क्या पता था कि वो जिसके साथ बात कर रहा है वो उसकी जान की प्यासा है। ये सब कुछ राखी सुनकर बहुत खुश हो गई। उसको लगा कि शायद उसके पति अब बदल चुके हैं और वो फिर से उससे प्यार करने लगी। राखी उनको बोली कि हाँ ठीक है, तुम आ जाओ, 1 घंटे के बाद आना, उसके बाद हम खूब सारी बात करेंगे। रमन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो जब राखी को मिलने आ रहा था वो अपने साथ एक चाकू लेकर आया था। कुछ समय बाद राखी का काम ख़त्म हो गया और वो दूसरे कमरे में आकर बैठ गई रमन के इंतज़ार में। कुछ समय बाद भी रमन आकर वहाँ पर पहुँच गया। वो दोनों काफ़ी देर बात करने लगे। बात करते करते उन दोनों में फिर से झगड़ा स्टार्ट हो गया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर राखी के पति ने उसके पेट में छुरी घुसा दिया। पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि राखी बहुत ही मोटी थी और वो अभी तक नहीं मरी। पर इस बार रमन उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने फिर से वो चाकू को राखी के पेट में से निकालकर राखी के गले को चीर डाला और इस बार राखी मर गई। ये सारी रमन की तीसरी कोशिश थी। राखी मरने के समय बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, पर उस स्कूल गांव से थोड़ा सा दूर में था तो किसी को भी उसका चीख नहीं सुनाई दिया। राखी मर गई, बहुत तड़पी थी। ये बात हुई 4 साल हो चुके हैं दोस्तों। पर जिस स्कूल में राखी की मर्डर हुआ था उस स्कूल के पास से जाने वाले हर लोगों को रात में राखी की चीख सुनाई देती है। वो रोती रहती है और कहती है, मुझे बचाओ, हेल्प मी, मुझे बचाओ, हेल्प मी।